अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 157 पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो मैंने पिंक हाइलाइटर से इसको मार्क किया हुआ है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग दे लें। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनस। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। वो कैनाल जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। माउथ जहाँ से आप खुराक लेके जाते हो और एनस जहाँ से एलिमिनेशन होती है अनडाइजेस्टेड फूड की। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वेरियस हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं। उनमें से जो मेन सेक्शंस है वो कौन कौन से हैं? इट्स मेन सेक्शंस आर ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी कहते हैं आपके मुंह के अंदर जो कैविटी होती है, ठीक है, जहाँ पे आप नवाला रखते हैं उसको कहते हैं ऑरल कैविटी। फेरिंग्स, फेरिंग्स जहाँ पे ऑरल कैविटी एंड हो रही होती है। एसोफेगस आपकी खुराक की नाली। स्टमक आपका मैदा। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत एंड लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस होता है। ये सारे वो सेक्शंस हैं जो मिलते हैं तो एक कैनाल बनती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ साथ आपने इसके मेन सेक्शंस यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन तक लिख देने हैं, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इन एडिशन देयर आर मैनी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। इसके एडिशन में बहुत से ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। ग्लैंड्स वो चीज़ें होती हैं जो सिक्रीशन कॉज करती हैं किसी भी चीज़ की डाइजेशन के लिए। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा थूक को कहते हैं। और सलाइवा प्रोड्यूस तब होता है जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट बर्ड्स जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं डिफरेंट, तो उनमें से निकलने वाला जो थूक होता है दैट इज़ कॉल्ड द सलाइवा। एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। लीफ की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस। और ये जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है वो फिर आगे से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन जैसे जो हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा जी, इसी चैप्टर में आगे एक लिवर का टॉपिक है, उसके अंदर ये डायग्राम है आपकी जहाँ पे पैंक्रियाज बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये जो है ये प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास लिवर भी एक ग्लैंड है क्योंकि ये भी सिक्रीशंस करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके पास। वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय एज्यूमिंग हाउ अ बाइट ऑफ ब्रेड रोटी taken from the dish like mutton is digested and how the small molecule like amino acid, simple sugar, fatty acid, vitamin, salt and water are provided to the cell। इस पैराग्राफ को याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि आप एक रोटी का नवाला या ब्रेड का नवाला अपनी ओरल कैविटी में रखते हैं और वो किस तरह से आप जो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर आपके सेल्स को पहुंच जाता है। ये सारा कुछ जो है वो आगे जो मज़ीद टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में ये 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 158। यहाँ पे ऑरल कैविटी, सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, पार्शियल डाइजेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए आप लोगों ने बस यही तैयार करना है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ है, ये सारा याद करना है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।